हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। आज की वीडियो नवरात्रि व्रत 2021 कैसे खोलें, कब खोलें और क्या खाकर खोलें। व्रत का पारण अष्टमी या नवमी को। नवरात्र पर्व माता दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है। नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल से माँ दुर्गा का चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूरे 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का काफी महत्व होता है। नवरात्रि में पड़ने वाली दुर्गाष्टमी को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी के अगले दिन नवमी तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। नवमी तिथि पर माँ आदिशक्ति भवानी के 90 स्वरूप माता सिद्धिदात्री का पूजन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। नवमी तिथि में ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को महानवमी और रामनवमी भी कहा जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि बाल कन्याओं में माता रानी का ही वास होता है और कन्याओं की पूजा से माँ बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो कुछ नवमी पूजन के बाद ही व्रत खोलते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2021 चैत्र नवरात्र में व्रत का पारण अष्टमी या नवमी तिथि में कब करें। साथ ही बताएंगे कि नवरात्र के व्रत कैसे और क्या खाकर खोलने चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब करें कन्या पूजन। 20 अप्रैल दिन मंगलवार को अष्टमी तिथि का आरंभ होगा और 21 अप्रैल दिन बुधवार को नवमी तिथि रहेगी। इसी नवमी तिथि पर रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन में नवरात्रि व्रत का पारण और कन्या पूजन के लिए पर्याप्त मुहूर्त मिल रहे हैं। इसलिए व्रतधारी के लिए चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन है। आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन नवरात्रि व्रत का उद्यापन कर माँ से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे अष्टमी तिथि के बारे में। चैत्र नवरात्र 2021 में अष्टमी तिथि 20 अप्रैल मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान का प्रतीक है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 20 अप्रैल मंगलवार को मध्यरात्रि 12:01 से। अष्टमी तिथि का समापन होगा 21 अप्रैल बुधवार को मध्यरात्रि 12:43 तक। अब जानते हैं 20 अप्रैल अष्टमी तिथि पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त 20 अप्रैल सुबह 4:11 से 21 अप्रैल 4:55 तक। अभिजीत मुहूर्त 20 अप्रैल सुबह 11:42 से दोपहर 12:33 तक। विजय मुहूर्त 20 अप्रैल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:08 तक। गोधूली मुहूर्त 20 अप्रैल शाम 6:22 से शाम 6:46 तक। अमृत काल मुहूर्त 21 अप्रैल मध्यरात्रि 1:17 से 21 अप्रैल सुबह 2:58 तक। अब जानते हैं नवमी तिथि के बारे में। चैत्र नवरात्र 2021 में नवमी तिथि 21 अप्रैल गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। ये दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई माँ के इस स्वरूप की आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 21 अप्रैल को मध्यरात्रि 12:43 से। नवमी तिथि का समापन होगा 22 अप्रैल 2021 मध्यरात्रि 12:35 पर। अब जानते हैं 21 अप्रैल रामनवमी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त 21 अप्रैल सुबह 4:10 से उसी सुबह 4:54 तक। विजय मुहूर्त 21 अप्रैल दोपहर 2:17 से 3:09 तक। गोधूली मुहूर्त 21 अप्रैल की शाम 6:22 से 6:46 तक। रवि योग मुहूर्त 21 अप्रैल की शाम 7:59 से 22 अप्रैल की शाम 5:39 तक। निश्चिता मुहूर्त 21 अप्रैल रात्रि 11:45 से 22 अप्रैल की सुबह 12:29 तक। अब बात करेंगे नवरात्रि का व्रत कैसे खोलें। आप सबसे पहले माता रानी के भोग के लिए प्रसाद तैयार करें। प्रसाद जैसे पूरी, हलवा, चने, छोले, खीर और अन्य मिष्ठान। ध्यान रखें कि माता रानी का प्रसाद पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। अब माता रानी को प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद कन्या पूजन करें, यानी कन्याओं को भोजन करवाएं। कन्या पूजन के बाद ही व्रतधारी को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले माता रानी के सामने आपकी जो भी कामना है उसे कहें और पूरी श्रद्धा
श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करें। कन्या पूजन के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें, अर्थात सबसे पहले माता रानी के प्रसाद से ही अपने व्रत का पारण करें। माता रानी के व्रत का पारण माता रानी के प्रसाद से ही करना चाहिए, यानी जो भी प्रसाद आपने माता रानी को भोग के रूप में लगाया है उससे ही अपने नवरात्र व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आगे की ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।